10 दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विलम्ब होने का मतलब इसमें हेरा फेरी किया जा सकता है, उल्टा सीधा इसमें किया जा सकता है। लेकिन जो ये घटना है, ये सामंती घटना या क्या घटना कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चूंकि बच्ची को ले जाने के बाद भी कहता है 2 दिन 3 दिन में बच्ची को पहुंचा देंगे, केस फौजदारी नहीं करना। ये स्वतंत्र भारत में और खासकर बिहार में, बिहार सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, सबके ऊपर यह लानत है, सबके ऊपर यह पाप है और सबो जो है इसमें भागीदारी। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मुझे यहां आकर के आज बहुत शर्म महसूस हो रहा है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि जैसे हमको लड़की को फांसी दे दिया है वैसी वो को फांसी चाहिए। अभी हम हैं शाहपुर गांव में। ये है आपको जंदाहा की घटना है जहां एक बच्ची को अगवा करके अपहरण करके उसको मार दिया जाता है। उनके परिजन के घर पे हैं हम इस वक्त मौजूद हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये क्या घटना थी। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। आपकी सिस्टर का क्या नाम था? किरण कुमारी। अनुराग के पिता के नाम राकेश चौधरी है, उन्हीं के यहाँ हम लोग, हमारे चाचा लोग गए थे। तो उनके द्वारा बोला गया था कि ठीक है हमारा लड़का ले आया तो हम 2-3 दिन में ढूंढ के वापस कर देंगे आपकी लड़की को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 26 तारीख को उसके साथ शारीरिक मोलेस्टेशन भी किया गया। हाँ, तो जब 20 तारीख को किडनैप कर लेता है तो जायज बात है। जो जब हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बोले कि 10 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता है, 2 या 3 दिन में मिल जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अभी तक हम लोग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है, इतने दिन हो गया है। आपका थाना कौन सा है? सिसियौता थाना पड़ता है। मेरी बहन 20 तारीख को करीब 6 या 7 बजे करीब में शौच के लिए निकलती है। कुछ लोग ज़बरदस्ती उसे उठाकर ले जा रहा था, तो वो हल्ला की तो हम लोग वहाँ पे गए। अंधेरा के कारण जब हम लोग वहाँ पे गए तो अंधेरा के कारण हम कुछ लोगों का चेहरा नहीं देख पाए, 2 लोगों को मतलब पहचाने। फिर कल हो के हम उनके यहाँ गए तो उनके पापा द्वारा बोला कि अगर हमारा बेटा आपकी लड़की को ले आया है तो ठीक है, हम 2 दिन में वापस कर देंगे ढूंढ के, क्योंकि उनका बेटा गायब था, इसलिए उसे बोले। तो हम केस उस नहीं कीजिएगा। फिर हम लोग केस मतलब पहले ठीक है कर दीजिएगा, तो नहीं करें, फिर हम नहीं करें। फिर उनका लड़का मेरी चाची के फ़ोन पे कॉल किया था, बोला कि अगर केस कीजिएगा तो हम तो जेल जावे करेंगे, फिर वापस आएंगे तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे शाहपुर में, तो सबको मारेंगे गोली से। तो हम लोग डर गए सब लोग, तो इसलिए कुछ नहीं किए। फिर 26 तारीख को पानी में मेरी बहन का लाश मिलती है। कुछ लोग बकरी चराने जाती है महिला, तो ही देखती है तो हल्ला करती है, तो वहाँ पे भीड़ जुट जाता है। तो हम लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं तो मेरी बहन की लाश थी। फिर हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस आया, फिर FIR करवाएं। प्रशासन की तरफ से और क्या मदद मिली है आपको? प्रशासन के मतलब से मिल रही है, मतलब बोले उनके द्वारा बोला गया 2 को गिरफ्तारी हुआ है और 2 जो है अभी तक उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ, जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। कितने लोगों पे शक था आपको? ऐसे तो 5 लोग थे, 4-5 लोग थे, तो जितना तो हम लोग 5 लोग अथी किए हैं, 5 लोगों पे 4 लोगों पे। तो 2 का स्कूल वगैरह में भी पढ़ती थी आपकी बहन? 1 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब कुछ कारणवश। कौन सी क्लास? 10th तक पढ़ी थी, मतलब बोर्ड का एग्जाम नहीं दी थी, छोड़ दी थी। हाँ, पहले से जानते थे। क्या नाम है उनका? एक अनुराग है और एक है जो अंशु है, उनको नहीं जानते थे तो गिरफ्तार। अनुराग आपके गांव के ही थे? मतलब बगल पड़ोसी गांव के हैं। अच्छा, और कितने लोग थे जिनके बारे में आप जान रहे हैं? और हम 2 लोगों के पहचाने, बाकी बात जो 2 और था उसको नहीं पहचाने। हमारे चाचा जब बात हुआ तो चाचा लोग पहचाने। तो जब वो लड़का जब कॉल करके हमारी चाची को धमकी दिया, अगर जब आप थाना में जाते हैं FIR करते हैं तो हम आके शाहपुर में सभी को गोली मारेंगे, तो हम लोग डर गए हमारी चाची, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर महिला ही लोग रहती है। जो मेरे पापा सब तो बाहर आते, चाचा लोग सब बाहर आते, तो महिला सब डर गई, हम भी थे तो डर गए हम सब भी, तो इसलिए कुछ नहीं कर पाए।
आपको धमकियां मिल रही हैं, हाँ। ये कहना चाह रहे हैं आप। आपने इसकी शिकायत प्रशासनिक जो अधिकारी है उनको की कि नहीं? नहीं किए, क्योंकि वो पहले हमारी बहन थी उसके पास, अगर हम कुछ करते तो हमारी बहन को भी कुछ कर सकता था, इसीलिए हम अपने डर से अपनी बहन के डर से नहीं कुछ किए प्रशासन को। अब तो मैंने शिकायत कर सकते हैं। हाँ, अब तो मतलब उसी टाइम हम FIR किए हैं जब डेड बॉडी मिला। सर, अभी यहाँ की जो घटना है, अभी परिजनों के घर पे आए हुए हैं आप, और क्या आप कहना चाहते हैं? ये घटना जो घटी है, ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसी घटना घटी कि घर से बच्ची शौच के लिए गई और वहां से उठा के लोगों ने ले गया, और ये कह रहा है कि 2 दिनों के बाद वापस कर देंगे, 2-3 दिनों के बाद तुम केस फौजदारी नहीं करना, और 2-3 दिन के बाद मिलता है लाश मिलता है। और अभी जो सवाल उठा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, हम सर्जन पोस्टमार्टम रूम में ही पोस्टमार्टम का जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करते हैं, और उसी समय मेरा फुल हो जाता है, और उसी समय हम लोग जैसे प्रशासन को सौंपते हैं। 10 दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विलम्ब होने का मतलब इसमें हेरा फेरी किया जा सकता है, उल्टा सीधा इसमें किया जा सकता है। लेकिन जो ये घटना है, ये सामंती घटना या क्या घटना कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चूंकि बच्ची को ले जाने के बाद भी कहता है 2-3 दिन में बच्ची को पहुंचा देंगे, केस फौजदारी नहीं करना। ये स्वतंत्र भारत में और खासकर बिहार में, बिहार सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, सबके ऊपर यह लानत है, सबके ऊपर यह पाप है, और सबो जो है इसमें भागीदारी हैं, मिले जुले हैं। हम आए हैं यहाँ पर, समाज से मिले हैं, हकीकत का जानकारी हमको हुआ है, मैं इस पर आंदोलनात्मक कार्रवाई शुरू करूंगा। सर, आप किसी पार्टी से भी आते हैं ना? हाँ, मैं भारतीय पंचशील पार्टी का बिहार का प्रभारी हूँ, और अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंच का बिहार का मैं अध्यक्ष हूँ। तो इस पर सर किस तरह का आगे का रुख होगा? आंदोलन कार्रवाई करेंगे, हम बैठक करेंगे अभी अपने लोगों के बीच, और आंदोलन कार्रवाई हम करेंगे। जो सूचना फिर आप प्रेस वालों को देंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर बिंदेश्वर राम। जी सर। मैं अभी बिजरौली के शाहपुर, वहाँ ग्रामीणों से मिलकर, पीड़ित परिवार से मिलकर, कुछ स्वतंत्र लोगों से मिलकर पूरी वृत्तांत जानकर मैं आपको यह संदेश दे रहा हूँ, मीडिया के लिए दे रहा हूँ कि बगल में हमारे वर्तमान विधायक लखिंदर पासवान का घर है, और उस लड़की का चाचा झारखंड में DSP हैं। DSP के भतीजी के साथ ये घटना घटी, लेकिन अभी तक DSP और वर्तमान विधायक लखिंदर पासवान जी का ध्यान इस बच्ची के ओर नहीं गया, जिसे बलात्कार कर, मार कर तालाब में फेंक दिया गया। बताइएगा क्या ये घटना थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। घटना तो वही थी कि 7 बजे के करीब में हमारी बेटी गई थी शौच करने के लिए, वहाँ से उनको बेटी के किडनैप कर ली, 2-3 गो लड़का, 2 गो के पहचानते हैं, 2 गो के हम नहीं पहचानते हैं। तो इसकी शिकायत अपने स्थानीय जो मुखिया वगैरह है या गांव समाज के लोग हैं उनको कही कि नहीं, या प्रशासन में गए कि नहीं आप लोग? हम लोग तो उसको दूरा पर कहने गए, हमको आदमी गया वहाँ पर, तब उनको पापा बोला कि से मेरे लड़का लाया होगा ना तो हम वापस कर देंगे 2-3 दिन में, से केस मत करना। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हमको लड़की वापस कर दीजिए। तो वो बोले कि केस करिएगा ना तो हम जेल जाएंगे, जेल से आएंगे ना तो हम सभी को गोली से उड़ा देंगे, केस मत करना, हम आपको लड़की के 2-3 दिन में हम लौटा देंगे। 2-3 दिन के बाद नहीं लौटाया। उस लड़का का नाम क्या था? लड़का के नाम है अनुराग कुमार, एगो के अंशु कुमार। और अनुराग के पापा का नाम? राकेश चौधरी। तो बच्ची आपकी सही सलामत नहीं मिली? ना।
मन 2 दिन के बाद बोला तो 2 दिन के बाद पहुंचाया नहीं उसने? नहीं पहुँचाए नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि बच्ची की इस तरह की हालत हो गई या फिर बच्ची डेड हो गई? मार के एक उधर गड्ढे है ना, उधर फेंक गई थी। तो कोई महिला लोग आया ना बकरी चराने के लिए, तो वही लोग देखा ना तो हल्ला किया, तो सब लोग यहाँ से गए थे। हमारी बच्ची थी, हम लोग देख। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि जैसे हमको लड़की को फांसी दे दिया है, वैसी वो को फांसी चाहिए। भी नहीं लगाया गया, नहीं रेप का दरार लगाया, सिर्फ 302 लगा करके छोड़ दिया गया। यानी ये मर्डर सिर्फ शो करना चाह रहे। 7 दिन तक के बाद में से लाश मिली है। 6 दिन तक क्या किया है? मेडिकल में पुष्टि हुई? मेडिकल में मिला हुआ है, रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं गया है। 48 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट मिल जाती है, जो अभी तक आज हो गया 26 से जोड़ लीजिए, आज हो गया 2 तारीख। ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो धारा की बात कर रहे हैं वो मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई? अच्छा, यहाँ इसमें हम लोग दे चुके हैं। पहले न से ये थाना अध्यक्ष क्या डॉक्टर थे, से डॉक्टर अगर रहते तो ना वो कहते कि हाँ रेप हुआ या नहीं हुआ। पहले ही वो रेप नहीं लगा रहे, यानी वो तो डॉक्टर का देना है ना। पहले तो थाना अध्यक्ष को लगाना चाहिए था, दरोगा साहब को लगाना चाहिए था कि इस व्यक्ति रेप हुआ है। आर्म्स ला रहेगा तो डॉक्टर तो नहीं देगा। आर्म्स जब दिया हुआ है, आर्म्स ला रहा है, आर्म्स में भी आर्म्स एक्ट भी नहीं लगा है, नहीं रेप का धारा लगाया, तो क्या हुआ? केस को हल्का किया जा रहा है। यहाँ न्याय कैसे मिलेगा जब उनके सपोर्ट में सारा आदमी यहाँ पे प्रशासन लगे हुए है? तो आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी हाँ, स्थानीय। हमें 26 तारीख से लगातार हम यहाँ पे है। कि आप न्याय की बात करते हैं कि न्याय के साथ सरकार, ये कौन सी न्याय के साथ सरकार चल रही है? जरा नीतीश कुमार इसकी जवाब देंगे। क्या उनके काफिले के लिए एक बेटी का बलि चढ़ा दिया जाए और वो वहां से रौंद के चले जाएंगे? सरकार तो काफी पैसा खर्च करती है होर्डिंग और बैनर में, बेटी बचाओ वो तो बोलते बेटी हैं पढ़ाओ। दलित प्रेमी मुख्यमंत्री भी है। बड़े बड़े होर्डिंग पटना में भी लगे गए थे। इनकम टैक्स पे बड़े करीब 30 फीट का बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था दलित प्रेमी मुख्यमंत्री। दलित समाज के नेता हैं जीतन राम मांझी, इन्होंने इनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है कि नहीं? उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा है कि घटना स्थल पे वो खुद मुआयना करने आएंगे और स्पीड ट्रायल की मांग करने की बात कही है उन्होंने भी। लेकिन मैं अभी नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर उनको कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि एक बेटी का बलि चढ़ जाता है और उसे रौंदते हुए जाते हैं उसके आंदोलन करने वालों को? क्या नीतीश कुमार जी को इतनी जल्दी है? कितनी जल्दी है भाई? वो कौन सा बिहार को तरक्की पे ले जाना चाह रहे हैं? कैंडल मार्च निकालने, कैंडल मार्च जो क्या न्याय की मांग करेंगे उन्हें रौंद के जाएंगे मुख्यमंत्री। कब की घटना है? ये 30 दिसंबर 2021 की शाम को घटना है। दरभंगा से जब उनकी काफिला पटना को जा रही थी, इस दरमियान लोग कैंडल मार्च कर रहे थे और उस कैंडल मार्च करने वाले लोगों को जिस तरीके से रौंदा गया पुलिस कार्रवाई करवा करके, ये सरासर नीतीश कुमार जी का एक आतंकी चेहरा दिख रहा है। और लोगों को कह रहे हैं कि अगर न्याय मांगोगे तो रौंद दिए जाओगे। ये हमेशा होता रहा है। जैसे शिक्षक भी अगर न्याय मांगते हैं उनको रौंद दिया जाए, बिहार में यानी अपने हक की मांग करे उन्हें रौंदा जाएगा। इसी तरीके से क्या ऐसे ही चलता रहेगा बिहार में? जी, मेरा नाम धर्मवीर धर्मा, मैं खबरें बिहार चलाता हूं। और जी वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मुझे यहाँ आकर के आज बहुत शर्म महसूस हो रहा है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पे। कार्य नहीं करते हैं। आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं? हम यहाँ के स्थानीय नहीं हैं। मैं भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पटना से चल करके आया हूँ अपने किरण बहन के न्याय के लिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे बिहार को चक्का जाम किया जाएगा और आने वाले समय में नीतीश सरकार का घर का भी हम लोग घेराव करेंगे। हम लोग का डिमांड है कि तुरंत इस पीड़िता के परिवार को जो सहयोग मिलता है SC ST के द्वारा जो मुआवजा मिलता है वो तुरंत मुआवजा दिलाया जाए। और आज तक आप बताइए